Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Friends, today we discuss about numerical based on welding joint. इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें भी इसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है कि न्यूमेरिकल जो इस पर बेस्ड होते हैं हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सभी न्यूमेरिकल में एक चीज़ कॉमन है, ये चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर कॉमन क्या है कि हमें दो चीज़ें दी होती हैं और तीसरी कोई हमें वहाँ से निकालना होता है, मतलब उसको कैलकुलेट करना होता है। जैसे कि एक ही इसका फार्मूला है कि टोटल लोड जो है वेल्ड जॉइंट का हमें निकालना होता है, कैलकुलेट करना होता है, जो कि P इक्वल टू हो जाता है एल इफेक्टिव इंटू में थ्रोट थिकनेस इंटू में इस पर अप्लाइड अल्टीमेट लोड। बस ये एक फार्मूला, यहाँ से सभी चीज़ें कैलकुलेट हो जाती हैं। इसमें से कोई दो चीज़ें आपको गिवन होती हैं और तीसरी चीज़ आपको कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है। या तो थ्रोट थिकनेस आपको गिवन होगा, थ्रोट थिकनेस नहीं गिवन होगा तो एल इफेक्टिव गिवन होगा, और टोटल लोड कहेगा निकालने के लिए। एफ यू तो आपको पता ही है कि हम जब आप फिलेट वेल्ड यूज कर रहे हैं तो 108 आप इसको एज्यूम कर सकते हैं, अदरवाइज ये आपको क्वेश्चन में भी दिया होता है, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन में भी मेंशन होता है। तो आज के क्वेश्चन में भी देखेंगे कि यही चीज़ यहाँ पर मेंशन है। क्वेश्चन है कि हमारा क्वेश्चन है कि एक प्लेट, ठीक है, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ 8 mm फिलेट वेल्ड किया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वह वेल्ड जो कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग करके की जाती है उसको फिलेट वेल्ड कहते हैं। और यहाँ पर भी इस तरह से एक ये प्लेट है, प्लेट नंबर इसको हम अगर 1 कह दें, ये प्लेट नंबर 2 है, ठीक है। तो प्लेट 1 और 2 एक दूसरे पर ओवरलैपिंग है, तो यहाँ पर फिलेट वेल्ड किया हुआ है। इस फिलेट वेल्ड का साइज आपको दे दिया है। फिलेट वेल्ड का साइज आपको कैलकुलेट नहीं करना है, कई बार होता है कि आपको कैलकुलेट करना होता है। यहाँ पर ये साइज ये गिवन है, 8 mm का साइज है फिलेट वेल्ड का। प्लेट का थिकनेस नहीं है, साइज आपको दे दिया गया है। और कहता है कि आप यहाँ पर स्ट्रेंथ बताइए कि इस वेल्ड का स्ट्रेंथ कितना होगा, कितना ये स्ट्रेंथ ये बेयर कर पाएगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड यहाँ पर निकालना है। और आपको क्या क्या गिवन है, तो देखिए यहाँ पर एफ यू यहाँ पर दिया हुआ है कि अल्टीमेट लोड जो है फिलेट वेल्ड पर लगने वाला लोड जो है ये 108 का है, तो इसका स्ट्रेंथ आपसे पूछा गया है। तो देखिए जैसा कि अभी डिस्कस कर रहे थे कि ये फॉर्मूला होता है स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए, जो कि एल इफेक्टिव इंटू थ्रोट थिकनेस इंटू में अल्टीमेट लोड को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें यह वैल्यू यहाँ से इजीली कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। तो बात करेंगे हमें कैलकुलेट क्या करना है, तो P निकालना है। यहाँ से हमें चाहिए क्या, एल इफेक्टिव चाहिए। एल इफेक्टिव क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड, लेंथ ऑफ वेल्ड का इफेक्टिव लेंथ कितना है, तो वह पार्ट जहाँ तक वेल्डिंग किया गया है उसके लेंथ ऑफ वेल्ड कहा जाता है। जैसे इसका डिस्टेंस आपको दिया हुआ है जहाँ तक वेल्डिंग किया गया, ये है 100 mm का, तो 100 mm यहाँ का हो गया, 100 mm ये टॉप का हो गया। और ये जो इसका विड्थ देख रहा है, ये प्लेट का जो थिक विड्थ है 80 mm का, तो ये 80 हो जाएगा। तो 100 यहाँ का हो जाएगा, ठीक है, 100 यहाँ का, 200 एंड 80 यहाँ का हो जाएगा, 280 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि एल इफेक्टिव की वैल्यू हो गया 100 प्लस 100 प्लस में 80 इज इक्वल टू 280 mm। 280 mm हो गया आपके पास में एल इफेक्टिव की वैल्यू। सिमिलरली हमें थ्रोट थिकनेस चाहिए, तो थ्रोट थिकनेस जानते हैं फिलेट वेल्ड के केस में होते 0.7 इंटू में एस होता है जहाँ साइज ऑफ वेल्ड। अब 0.7 को हम साइज ऑफ वेल्ड से मल्टीप्लाई करेंगे। साइज ऑफ वेल्ड देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 8 mm का, तो 8 mm से इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे 8 तो हो गया ये 5.6 mm का। तब हमारे पास में एफ यू की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया हुआ है 108 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और यहाँ से हमें एल इफेक्टिव मिल गया और यहाँ से हमें मिल गया है थ्रोट थिकनेस की वैल्यू। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। P इज इक्वल टू होता है एल इफेक्टिव इंटू में थ्रोट थिकनेस इंटू में अल्टीमेट लोड। तो अल्टीमेट लोड इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 280 इंटू 5.6 इंटू एफ यू है 108। इस तरह से जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू कुछ निकल के आएगा इस तरह से 169344 न्यूटन, ठीक है। जब इसको आप किलोमीटर में चेंज करेंगे तो इसको किलोमीटर में 169.34 किलोमीटर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका निकल गया कि क्या प्लेट का स्ट्रेंथ निकल गया, या फिर इसको आप P से डिनोट कर लीजिए। तो इस तरह से ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं किया है, आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन दिया होता, सिंपल से क्वेश्चन में आपको वैल्यू को पुट कर देना था और यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेना था। दो प्लेट ओवरलैपिंग जॉइंट से ये वेल्ड जॉइंट से कनेक्टेड थे, जिस पर आपको ये वेल्ड का स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना था। क्वेश्चन सारा इसी तरह का होता है, कोई चीज़ मिसिंग होता है वही कैलकुलेट करना होता है। तो बाकी दो चीज़ें इसमें दी होती है, तीसरी चीज़ को हमें क्या फाइंड करना होता है, कैलकुलेट करना होता है। तो देखते हैं एक अनदर एग्जांपल जो कि इसी पर बेस्ड है और थोड़े से अलग है इससे। एक अनदर एग्जांपल जो कि आपके सामने है कि एक सर्कुलर प्लेट है, 150 mm का डायमीटर है, वो वेल्ड किया गया है एक अनदर प्लेट के साथ में बाय मीन्स ऑफ 6 mm फिलेट वेल्ड। यहाँ भी आपको जो 6 mm दिया हुआ है, वेल्ड का साइज यहाँ भी आपको दे दिया हुआ है
और वेल्ड का साइज़ दिया है तो यहाँ पूछ क्या रहा है, एज शोन इन फिगर, एक डायग्राम में बना दिया है, डायग्राम भी दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इस तरह से एक प्लेट है, इस प्लेट से एक सर्कुलर प्लेट क्या है कनेक्टेड है और फिलेट वेल्ड के माध्यम से इस तरह से जो हमने बनाया है ये फिलेट वेल्ड को दर्शाया गया इस तरह से, ठीक है। फिलेट वेल्ड से ये सर्कुलर प्लेट को कनेक्ट किया गया है जिसका वेल्ड का साइज है 6 mm का। और कैलकुलेट द ग्रेटेस्ट ट्विस्टिंग मोमेंट, देखिए यहाँ पर ग्रेटेस्ट ट्विस्टिंग मोमेंट निकालें। यहाँ पर आपको लोड नहीं पूछा है, मोमेंट पूछा है। और मोमेंट क्या होता है, लोड इनटू डिस्टेंस होता है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ लोड इनटू डिस्टेंस। आप जानते हैं जैसे कि आप स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर मोमेंट कैलकुलेट किए होंगे वहाँ से, तो वहाँ पर मोमेंट जो निकालते थे हम लोग लोड इनटू डिस्टेंस करके निकालते थे। तो सिमिलरली यहाँ भी सेम केस है। क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक प्लेट है जिस पर एक सर्कुलर प्लेट को, यहाँ पर सर्कुलर प्लेट जिसका डायमीटर 150 है वो वेल्डेड किया गया है एक अनदर प्लेट से। इस प्लेट का डायमेंशन हमें नहीं दिया हुआ है, इस प्लेट का डायमेंशन हमें नहीं पता है, तो इसका हमें पता भी नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका डायमीटर हमें दिया हुआ है। तो अब हमें सबसे पहले ये बताइए कि अगर हमको यहाँ से लेंथ ऑफ वेल्ड निकालना होगा, इफेक्टिव लेंथ यानी कि एल इफेक्टिव की वैल्यू अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे हम। इसके लिए क्या करेंगे, एल इफेक्टिव के लिए, एल इफेक्टिव की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमको यहाँ से पूरे सर्कुलर एरिया को लेंथ को कैलकुलेट करना होगा। वो क्या होता है, तो ये होता है पेरीमीटर, और सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, पाई इंटू में डी। पाई की वैल्यू पुट करेंगे, डी है 150, इसको पुट करेंगे 3.14 इंटू में 150, तो ये वैल्यू आ गया आपका 471 में। इतना आ गया लेंथ ऑफ वेल्ड आपका, इतनी इसकी जो लेंथ है ये आ गया। अब हमें ये बताइए मोमेंट क्या होता है। मोमेंट हमें ट्विस्टिंग मोमेंट निकालने को बोला। ट्विस्टिंग मोमेंट इज इक्वल टू होता है लोड इनटू डिस्टेंस होता है। लेकिन यहाँ पर जो वेल्डिंग है ये वेल्डिंग कौन सा है, फिलेट वेल्ड। और वेल्ड जो होता है ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के अंदर आता है, यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के अंदर में ये वैल्यू को आता है, ठीक है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पर जब मोमेंट निकालते थे, जैसे यहाँ पर कोई मोमेंट लोड अप्लाई होता था तो मोमेंट निकालते थे तो क्या करते थे, इसके लिए वेट इंटू जितना लोड है, लोड इंटू जितना ये डिस्टेंस होता है इंटू में डिस्टेंस बाई 2, यानी कि इसके सीजी पर ये लोड एक्ट करता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो फिलेट वेल्ड भी एक्ट करता है यूडीएल की तरह। तो हम यहाँ पर जो मोमेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे कि जितना इसका लोड होगा, लोड के साथ में डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस बाई 2 का हमने मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए लोड निकालने के समय ऑलरेडी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो अलग से डिस्टेंस का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, निकाले हुए लोड से इंटू में डिस्टेंस बाई 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। डिस्टेंस यहाँ पर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस है 150 mm का डायमीटर है, तो डायमीटर बाई 2 कर देंगे, यानी कि उसके सीजी पॉइंट कहाँ आएगा, बिल्कुल इसके रेडियस पर आएगा, इसके सेंटर पर आएगा, तो वो रेडियस हम वहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे कितना आएगा। तो मोमेंट के लिए हमें पी निकालना पड़ेगा। देखिए पी क्या होता है, पी हो गया आपका क्या, एल इफेक्टिव, पी इक्वल टू एल इफेक्टिव इंटू में थ्रोट थिकनेस इंटू में एफ यू। अब एफ यू की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या एफ यू की वैल्यू, जी नहीं, क्वेश्चन में ऐसा कुछ वैल्यू दिया नहीं है, तो हम इस वैल्यू को क्या मान लेंगे 108 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ से आप एल इफेक्टिव रख लीजिए, कितना एल इफेक्टिव आ गया 471 mm में। थ्रोट थिकनेस कितना रखेंगे, अब बताइए थ्रोट थिकनेस कितना होगा। यहाँ पर साइज ऑफ वेल्ड हमें 6 mm दिया हुआ है, 6 mm है, तो थ्रोट थिकनेस क्या होगा 0.7 इंटू एस होता है, क्योंकि फिलेट वेल्ड है, फिलेट वेल्ड में थ्रोट थिकनेस 0.7 इंटू एस होता है। तो थ्रोट थिकनेस की जगह पर रख देंगे 0.6 इंटू में एस के जगह पर 0.7 इंटू 6 हो जाएगा, और एफ यू की जगह पर 108। अब देखिए यहाँ पर 471 ऑलरेडी ये पाई डी जो है लेंथ ऑफ वेल्ड हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो मोमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे में हमने डिस्टेंस बाई 2 कर देना है, ठीक है, इससे पूरे में लेंथ का मल्टीप्लाई कर देना है। मोमेंट क्या होता है, जितना आपके पास में लोड आएगा इंटू में डिस्टेंस बाई 2 कर देंगे। तो लोड हमारे पास कितना आ गया, ये 471 इंटू 0.7 इंटू 6 इंटू में 108। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 471 इंटू में क्या किए 0.7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4.2 इंटू में 108। ये तो हो गया आपका लोड की वैल्यू, लोड हो गया इंटू में डिस्टेंस बाई 2 कितना 150 mm इसका डायमीटर है, तो 150/2। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कुछ दे देगा 16023.420 न्यूटन mm में, ठीक है, न्यूटन mm में। ये वैल्यू कुछ बड़ा दिख रहा है, इसको छोटा बना लेते हैं, यानी कि
3 और 3 6 यानी कि 16.023 ये हो जाएगा किलो न्यूटन मीटर में। न्यूटन से किलोमीटर किए तो 1000 से डिवाइड कर दिए, एंड mm से मीटर में किए तो 1000 से, और यानी कि 10⁻6 से डिवाइड कर दिए तो ये वैल्यू हमको मिल गया इतना। तो जो ट्विस्टिंग मोमेंट होगा, जो ट्विस्टिंग होगा वो कितना आएगा, 16.023 किलो न्यूटन मीटर में। देखिए इस क्वेश्चन में भी हमने कुछ एक्स्ट्रा फार्मूला यूज नहीं किया हूँ, यहाँ पर भी सिर्फ यही फार्मूला का यूज किया है, ठीक है। लोड इनटू डिस्टेंस होता है मोमेंट, तो यहाँ पर ट्विस्टिंग मोमेंट निकालना था इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन को हमने इस तरह से सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि एक सर्कुलर प्लेट जुड़ा हुआ था दूसरे प्लेट से, तो आपको बताना था कि इस पर ट्विस्टिंग मोमेंट कितना अप्लाई होगा। तो ट्विस्टिंग मोमेंट के लिए फॉर्मूला जो बनता है, मोमेंट इज इक्वल टू लोड इनटू डिस्टेंस डिस्टेंस बाई 2 होता है। अब चूंकि लोड डिस्टेंस से ऑलरेडी मल्टीप्लाई यहाँ पर हो चुका होता है, इसलिए अलग से मल्टीप्लाई नहीं करते, तो डिस्टेंस बाई 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, तो ये वैल्यू हमें आ जाता है 16.023 किलोमीटर मीटर। तो उम्मीद है आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ अनदर एग्जाम्पल के साथ में।